जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, जब भी आपने डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज करनी है ना, आप अपने लिए ना छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, रियलाइजेशन साइड पे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके थ्रू एंट्रीज पास होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एसेट्स रियलाइज्ड। व्हाट इज द एंट्री? कैश अंदर आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, liabilities paid, liabilities paid. What should be the entry? What should be the entry? Realization account debited to cash, है ना। अगर liability taken over है फिर एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। ऐसे अगर एसेट टेकन ओवर है फिर एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड टू रियलाइजेशन, है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश अंदर आया, टू एसेट नहीं लिखना, टू रियलाइजेशन। सो साइड पर बना के देख लो आपने वो एंट्री कहाँ लिखी थी। अगर बाय कैश लिखी थी तो एंट्री बन गई कैश टू रियलाइजेशन, है ना। कैश डेबिटेड टू रियलाइजेशन। चलो सबसे पहले तो ना मैंने जो वर्क पेपर में सम्स भेजे थे वो निकाल, टेक आउट द वर्क पेपर। वर्क पेपर में जो सम्स भेजे थे वो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। मोहन दास एंड चंद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। जब भी आपने जर्नल एंट्रीज भी करनी है एक जर्नल को फॉर्मेट। अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज में कॉन्सेप्ट पता है क्या है? डिसोल्यूशन के बड़े वाले सम्स में तो फिर भी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। अगर आपको 6 मार्क्स की जर्नल एंट्रीज ही आ गई, एंट्री विच इज राइट, विच इज रॉन्ग इज रॉन्ग, है ना। अगर राइट एंट्री की होगी तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर रॉन्ग एंट्री होगी तो मार्क्स कट जाएंगे। मोहन दास चंद आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। Firm was dissolved on 31st March after transfer of assets and external liabilities. दीप एक क्रेडिटर था 30,000 का, उसने ऑफिस फर्नीचर ले लिया। आगे जाओ, उसने ऑफिस फर्नीचर ले लिया, बाकी उसको पैसे दे दो, बाकी उसको पैसे दे दो। मैंने आपको बताया एसेट और लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाए, नो एंट्री। बस उसको जो पैसे देने उसकी एंट्री कर देंगे। उसको जो पैसे देने हैं उसकी एंट्री कर देंगे। कहते बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश, सो इट वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लिख दो जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो कितना, हाउ मच वी विल पे, सी बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कितना? 30 में से 20 का तो फर्नीचर दे दिया, 10,000 कैश। लेट इन करो, वेरी सिमर। मैं भी ज्वाइन नहीं किया। हाँ जी हरसिमर, मैंने ना जर्नल एंट्री शुरू कराई है आज। सो टेक आउट क्वेश्चन नंबर 25, 25th क्वेश्चन निकालो। टेक आउट क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बैक सम 25 निकाल लो। पहली एंट्री थी, एक क्रेडिटर था, उसने ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया। क्रेडिटर ने ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया तो बेसिकली तो क्या होती है? नो एंट्री। क्रेडिटर ने ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया तो बेसिकली तो क्या होना चाहिए? नो एंट्री।
बट वो कहते हैं 30,000 वाले क्रेडिटर ने 20,000 का ऑफिस इक्विपमेंट दिया, बाकी हमने पैसे दे दिए. सो एंट्री शुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश. सेकंड, Sharmila, a creditor to whom 80,000 were due, took over machinery at 1 lakh. उसने मशीनरी 1 लाख पे ले ली. बैलेंस वॉज पेड बाय हर इन कैश. बाकी उसने मुझे दे दिया. आई एम द फर्म. कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. उसने मुझे कितने दे दिए? 20,000. ठीक है. शर्मिला एक क्रेडिटर थी, ठीक है ना. उसने मशीनरी ले ली, बाकी उसने कैश दे दिया. Third, Tapas, an unrecorded creditor, was paid by Mohan at 10% less. एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को मोहन ने पेमेंट दी. पेमेंट तो मेरी थी, अभी किसने दे दी? मोहन. तब मोहन अ पार्टनर, तो मोहन मेरा क्या बन गया? मोहन मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर. इमेजिन करो ये रियलाइजेशन है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पार्टनर ने दी, तो हम इधर लिखते हैं ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर. कितने पे दी? एग्रीड वैल्यू 50,000 माइनस 10%. सो दैट वुड बी 45,000. 50,000 minus 10%, that would be 45,000. 4. An unrecorded computer was taken over by Das. Debit the receiver. Das capital debited. टू अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन. 40,000 का अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, दास ने 10% कम पे लिया, 36,000. 40,000 का अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, दास ने 10% लेस पे लिया. ठीक है, चलो आगे. फिफ्थ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वॉज 20,000. कॉम्पेंसेशन कितनी पे की? 10,000. ध्यान से सुनना, इसका ट्रीटमेंट हमने डिसोल्यूशन में करना है. ध्यान से सुनो. पहली एंट्री, जितना क्लेम है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो. तो एंट्री क्या आएगी? WCF डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट ऑफ क्लेम कितना? अमाउंट ऑफ क्लेम 10,000. बाकी फंड कितना बच गया? 10,000. वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दो. ऐसे बताया था, क्या बताया था कि जितना क्लेम अमाउंट है वो रियलाइजेशन में जाएगा, बाकी स्पेयर फंड 20 में से 10 तो रियलाइजेशन में चला गया, बाकी पार्टनर्स में डिवाइड कर दो. 5,000, 3,333, 1,667. तो फंड तो टोटल 20,000 कंप्लीट. एंड वी विल पास अनदर एंट्री टू पे द क्लेम, रियलाइजेशन टू कैश. So there are two entries for WCF in this particular case. Realization debited to cash. How much? 10,000. Realization debited to cash. How much? 10,000. ठीक है. There are two entries for claim. सबसे पहले transfer the claim to realization account. So entry would be WCF debited to realization account to M to D to C. And second entry, realization debited to cash. Sixth, prepaid insurance and goodwill existed in the balance sheet, but no additional information was given. So we will not realize it. Not realized. No entry for realization. Realization की no entry. ठीक है. (26) और 27 दोनों ICSE CBSE काट देना. दिस इज नॉट इन सिलेबस. मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमने नहीं करनी. ठीक है. 28 क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट. 28 क्वेश्चन. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ए पार्ट. Dharam, a partner, was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000 and had to bear the dissolution expenses. Expenses उसी ने bear करने थे. Dissolution expenses were paid by धर्म. बहुत ध्यान से सुनो. बस धर्म को बिजनेस ने क्या देना है? Realization debited to धर्म्स कैपिटल. बिजनेस ने धर्म को सिर्फ 12,000 रुपीज देने हैं. अब एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए? 11,000. वो पे भी किसने किया? धर्म ने. बेयर भी किसने करने हैं? धर्म ने. एक केस लिखवाया था एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर. मेरी बुक्स में क्या आएगी? नो एंट्री.
देखो, धर्म एक पार्टनर था, उसको मैंने अपॉइंट किया और उसको रेम्यूनरेशन देनी 12,000। तो इन एनी केस फॉर्म का खर्चा तो 12,000 ही। रियलाइजेशन टू धर्म्स कैपिटल। अब खर्चा हुआ है 11,000। बेयर भी धर्म ने करना है, पे भी धर्म ने किया, तो मेरी बुक्स में तो नो एंट्री। बी पार्ट, Jay, a partner, was appointed to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 15,000. जय को रेम्यूनरेशन देनी है। जय कहता खर्चा मैं ही दूंगा। अभी एक्चुअल एक्सपेंसेस विजय ने दिए जय के बिहाफ पे। विजय इज अनदर पार्टनर। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो फर्म में कितना खर्चा जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइजेशन डेबिटेड टू जयस कैपिटल। रियलाइजेशन टू जेस कैपिटल कितना देना है, 15,000 इसको देना है डिसोल्यूशन वर्क का। कितना देना है, 15,000। ठीक है। अब क्या हुआ, अभी जय का खर्चा विजय ने दिया हुआ है, तो जय मेरा हमारा डेटर बन गया और विजय क्रेडिटर। दिस इज समथिंग लाइक एक्सपेंसेस पेड बाय वन पार्टनर टू बी बॉर्न बाय अनदर पार्टनर। 16,000। लाइन दोबारा से पढ़ो। एक्सपेंसेस ऑफ जय पेड बाय विजय। तो इमेजिन करो ना, कौन क्रेडिटर है, जिसको पैसे देने हैं, कॉम्पेंसेशन देनी है, वो क्रेडिटर है। और होएगा ये इस एंट्री के थ्रू होएगा। मीन्स हमारी बुक्स में कहीं नहीं आएगा, ये जय और विजय के कैपिटल्स में चला जाएगा। ठीक है। दिस वाज अगेन इंपॉर्टेंट। सी पार्ट, ये सारे ना डिसोल्यूशन एंट्रीज के पार्ट्स हैं। C part, Deepa, a partner, looked after the process of dissolution, and for this work, she was given a remuneration of 7,000. She agreed to bear the expenses, but अभी expenses firm ने पे किए, ये तो हम हर बार ही कर रहे हैं। Realization account debited to Deepa's capital. कितना देना है, कितना देना है, 7,000। ठीक है। और एक्चुअल एक्सपेंसेस 6,000 अभी फर्म के बैंक अकाउंट से पे किए। मीन्स दीपा हमारी डेटर बन गई और अभी फर्म ने पे किया है दीपा के बिहाफ पे हाउ मच, 6,000। फर्म हैज पेड ऑन दीपा's बिहाफ हाउ मच, 6,000। ठीक है। फर्म हैज पेड ऑन दीपा's बिहाफ हाउ मच, 6,000। डी पार्ट, दिस इज अ वेरी गुड सम। डी पार्ट, देव अ पार्टनर एग्रीड टू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7,500। देव कहता है डिसोल्यूशन का सारा काम मैं संभालूंगा। ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन। उसने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया। अब क्या मैं कर सकती हूँ रियलाइजेशन टू कैश, नो, क्योंकि कैश तो हमने दिया नहीं। क्या मैं कर सकती हूँ रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, नो, पार्टनर ने भी नहीं एक्सपेंस टेक ओवर किया। बेसिकली ये है, पार्टनर इंचार्ज तो बना पर उसको बदले में मैंने स्टॉक ही दे दिया एज कमीशन। ना स्टॉक रियलाइज हुआ, ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़े, नो एंट्री। Neither stock has been sold, Harsimar, nor expenses have to be paid, so there will be no entry. E part. Jeev, a partner, agreed to the work of dissolution for which he was allowed a commission of 10,000. जीव एक पार्टनर है, उसको मैंने कहा तुझे 10,000 कमीशन मिलेगी डिसोल्यूशन की। He agreed to bear the expenses, कहता खर्चा सारा मैं पे करूंगा। Actual expenses paid by Jeev were 12,000. These expenses were paid by Jeev by withdrawing cash from the firm. ये वही केस। हाँ जी हरसिमर। देखो, देव एक पार्टनर था, वो कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मुझे रेम्यूनरेशन दे दो, मुझे अपॉइंट किया हुआ है आपने डिसोल्यूशन के लिए। मैंने कहा ठीक है। वो रेम्यूनरेशन के लिए स्टॉक ही ले गया, तो ना स्टॉक बिका ना रेम्यूनरेशन पे हुई। समझ आ रही है। ई पार्ट, जीव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, उसको कमीशन देनी थी 10,000। ही एग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 12,000 और ये जीव ने विड्रॉ कर लिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जीव्स कैपिटल, कितना देना है, 10,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जीव्स कैपिटल 10,000 और एक्चुअल एक्सपेंसेस अभी फर्म ने पे किए, ड्राइंग्स कर ली उसने। जीव्स कैपिटल टू कैश हाउ मच, 12,000। ड्राइंग्स की एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री क्या आएगी, जीव्स कैपिटल डेबिटेड टू कैश, जीव्स कैपिटल डेबिटेड टू कैश। एफ, एक मिनट, ये ना मुझे लग रहा है इंटरनेट इशू हुआ है कुछ।
कैमरा नहीं ना चल रहा, ये देखो क्या हो रहा है आज। अगले वाला खुद करो। रिकॉर्ड करेंगे मैं तो नॉर्मली कैश मिला है। तो वो डेटर भी तो था। इट्स ओके। हरसिमर वो ना बीच में कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। कुबेर आराम से, कुबेर आप फोन पे पेपर करो पेपर फोन पे क्योंकि, और एक बार चेक करा लेना क्योंकि ना वो मैं यहाँ चलो बेटा यहाँ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है आज। हाँ जी, एफ पार्ट करो जी। A debtor of 8,000 already transferred to realization account agreed to pay realization expenses. Debtor कहता है कि realization expenses मैं दे दूंगा। No entry, हमें क्या लेना? No entry. Basically again ये भी क्या 200 तो लिए हमें ना, ये जो फुल सेटलमेंट्स होती है ना, इतनी चीज इतने पे सेटल हुई, उसमें हम कोई कुछ नहीं करते कि डिस्काउंट हो गया या वॉट एवर, वो हमने कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, चलो एक ये वाले निकाल लो, पेज 6.54 क्वेश्चन नंबर 2 and 3। पेज 6.54 क्वेश्चन नंबर 2 and 3। Let's begin. Harsimar, are you there? Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। मैम स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर की है मैंने, नहीं आई? नहीं, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, मेरी तो स्क्रीन शेयर्ड है, चेक करो एक बार। चलो जी क्वेश्चन में याद है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, सिंपल इनफ। Realization account debited to cash account 10,000. Second, realization expenses amounting to 5,000. Gagan is to bear these expenses. तो हमारी बुक्स में क्या आएगी? नो एंट्री, क्योंकि गगन का खर्चा है, गगन ने, हम एज्यूम करते उसी ने पे कर दिया, अगर लिखा थोड़ा ना पेड बाय फॉर्म। ठीक है, Sudan, a partner, took machine. Harsimar, are you able to see the screen? Harsimar, इधर देख। दो मिनट में भला कोई पेपर हो सकता है। एक सेकंड मम्मा, मम्मा जब स्क्रॉल कर रहे होगे कोई ध्यान से करना, वो न दब जाए। जो मैंने मांग किया वो ठीक है। Harsimar, are you there?
मेरा भी आज नेटवर्क का ही बहुत इशू है। इसके बाद एक और है। वेट, ठीक है, अरे एक और बार रीचेक कर, मत ध्यान से करना। हाँ मैं स्क्रॉलिंग पे ही जा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। अब स्क्रॉलिंग पर नहीं आ रही है तभी तो बोल रहा हूँ। Cerava contains enzymes that change starch in the Into food into शुगर। sugar. इसको दे बता। कर दो जी सबमिट। ठीक है ध्यान से कर दे, तो इधर उधर ना हाथ मार दियो कर पहले। चलो जी, फोन मुझे दे दे, मैंने फोन करना है। एक में फोन करना है। चलो करते जाओ आगे फटाफट, मैं रीचेक करा देती हूँ। आगे सॉल्व करो तब तक। चलो मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा बना के हर सिमर को भी भेज देती हूँ, आ जाता है ठीक है। मैम जो सेकंड पार्ट था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000 एंड गगन अ पार्टनर वाज टू पे, तो ये रिकॉर्ड की हुई क्योंकि गगन ने पे करना है और गगन ने बेयर कर रहा है, तो मेरी बुक्स में क्यों एंट्री होगी ना। तो ऐसे तो अगली वाली भी नहीं आएगी। अगली नहीं देखते हैं। आएगी सुनंदा पार्टनर। सुदन अ पार्टनर टू क मशीन, हाँ बिजनेस का कुछ ले गया है ना वो। सुदन्स कैपिटल डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सुदन्स पार्टनर कैपिटल डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच, कितना है? 20,000। 20,000। चलो आगे। फोर्थ मदन अ पार्टनर एग्रीड टू सेटल द क्रेडिटर ऑफ 30,000 फॉर 20,000। क्रेडिटर 30,000 का था, 20,000 पे सेटल किया। क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, किसने सेटल किया? मदन। रियलाइजेशन डेबिटेड टू मदन्स कैपिटल, हाउ मच? 20,000। Fifth, Gagan, a partner, had given a loan to the firm. It was paid back to him at this amount. गगन का लोन वापस कर दिया, क्या एंट्री होती है? गगन लोन डेबिटेड टू कैश, पता है ना लोन कभी रियलाइजेशन में नहीं जाता। गगन लोन वाज पेड बैक 50,000, ठीक है। चलो आगे। सिक्स्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड वाला P&L बंद करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट टू P&L, और ये किस में डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। गगन्स कैपिटल डेबिटेड, सुदन्स कैपिटल डेबिटेड, मदन्स कैपिटल डेबिटेड टू P&L। कितना है जी? 30,000। 30,000 कौन सी रेशो में डिवाइड होगा? आर पार्टनर्स इक्वल 10 10 10। सेवेंथ, गगन एग्री टू परचेज फॉर्म्स गुडविल एट अ वैल्यू ऑफ 25,000। गगन कहता है फॉर्म की गुडविल मैं खरीद लूंगा, तो गगन ने पैसे देने हैं। गगन बिकम्स माय डेटर। गगन्स कैपिटल डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। गगन्स कैपिटल डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच? 25,000, ठीक है जी। है ना, गुडविल उसने खुद को किया। There were debtors of 76,000. Provision for doubtful debts stood in the books at 6,000. Provision को कुछ नहीं करते। 12,000 debtors proved bad. Rest amount paid by them. 76 में से बस 12,000 नहीं मिलेंगे। कैश कितना आया? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। 76 माइनस 12 कितना हो गया? 64,000। 76,000 माइनस 12,000। सो कैश अकाउंट डेबिटेड। पीडीडी को कुछ नहीं करना होता है, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर करना होता है। 76 में से 12,000 नहीं मिले, तो कितने मिलेंगे?
कितने मिलेंगे 24,000। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फिर से डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट से, ये पक्का याद होते हैं। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 5,000। फर्म ने पे किए, अमन हैड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। तो अमन फर्म का डेटर बन गया, अमन्स कैपिटल डेबिटेड टू कैश। अभी फर्म ने पे किए, एक्सपेंस पेड ऑन अमन्स बिहाफ। सेकेंड, इसमें अगर अमाउंट्स गलत है, अकाउंट गलत है, पूरी एंट्री गलत होती है। कैश करेंगे बेटा पढ़ो ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अभी फर्म ने पे किया है, बेयर अमन ने करना है ना। सेकेंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000 वर पेड बाय रमेश। रमेश ने पे किए, रमेश मेरा क्रेडिटर, रियलाइजेशन डेबिटेड टू रमेश कैपिटल। हाउ मच 6,000। थर्ड, realization expenses 14,000, 8,000 were to be borne by firm and balance by Sanjay a partner, expenses were paid by Sanjay। कहते हैं 14,000 के एक्सपेंसेस है, 8,000 तो फॉर्म का खर्चा है। आपको पता है जब भी फॉर्म का खर्चा हो तो रियलाइजेशन ही डेबिट होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड। ठीक है जी, 8,000 रियलाइजेशन अकाउंट में 8,000 ही जाने। बैलेंस बाय संजय अ पार्टनर, बाकी खर्चा किसने बेयर करना है, संजय ने, और पे भी संजय ने किया। तो बस इतनी ही एंट्री आएगी, जो खर्चा संजय ने बेयर करना है और संजय ने ही पे किया, उसकी तो कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए है ना। बस हमारी बुक्स में क्या एंट्री आएगी, रियलाइजेशन टू संजय कैपिटल, रियलाइजेशन डेबिटेड टू संजय कैपिटल। ठीक है। फोर्थ, realization expenses paid by the firm were 30,000, out of the said expenses 22,000 were to be borne by the firm, balance by Sonu। अब फॉर्म का खर्चा कितना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 22,000 है ना, इतना फॉर्म ने बेयर करना है, दैट इज 22,000। आगे बैलेंस किसने बेयर करना है, सोनू ने, और पे किसने किया, फॉर्म ने। तो सोनू कैपिटल डेबिटेड 8,000 और फॉर्म ने टोटल कितना पे किया हुआ है, 22 + 8 30,000। फॉर्म ने टोटल कितना पे किया है, 30,000। ठीक है। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000 पेड बाय राजेश अ पार्टनर हु इज टू बेयर दिस एक्सपेंसेस। पे भी राजेश ने किए, बेयर भी राजेश ने करने। मेरी बुक्स में क्या होगी, मेरी बुक्स में क्या होगी, नो एंट्री। सिक्स्थ, realization expenses 8,000 were paid by Subrato for which he was allowed 5,000। तो बस फर्म का खर्चा क्या है, जो उसको कमीशन देनी, कितनी देनी, रियलाइजेशन डेबिटेड टू सुब्रातोस कैपिटल, हाउ मच 5,000। बस इतना ही रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन डेबिटेड टू सुब्रातोस कैपिटल। 8,000 तो उसने पे करने हैं, हम अपने बुक्स में क्या करेंगे, These are very important. You need to solve the same questions again, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आनी ऐसे की ही एंट्रीज है। एक लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, उसमें भी जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, तो ये 5 साल बहुत अच्छी तरह किए गए ना, जर्नल एंट्रीज पक्की है। ऐसे रिलेटेड अभी इलस्ट्रेशंस कर लेना। टेस्ट के लिए नोट कर दो, आपने ना बस सारी इलस्ट्रेशंस कर लेनी है, मेमोरेंडम वाले से छोड़ के। ठीक है ना, दैट इज इनफ। चलो आगे, फर्स्ट क्वेश्चन। रिजल्ट आएगा, मेरा चेक कर फोन लेना। जाओ, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है। चलो जी, लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500, क्या एंट्री होनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अकेला दिया ना तो फॉर्म का ही खर्चा फॉर्म ने पे करना है, 2,500। सेकंड, Pankaj, an old customer whose account of 25,000 was written off as bad in previous year, paid 50%. Bad debts recovered
क्या लिखते होते थे आगे, कैश टू बैटर्स रिकवर्ड, अब क्या लिख देंगे, कैश डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना. हाउ मच, 12,500. थर्ड, stock of 5,000 transferred to realization account taken by Kamal, a partner. Debit the receiver. Kamal's capital debited to realization account. Kamal's capital debited to realization account 5,000. Kamal's capital debited to realization account. Fourth, creditor transfer to realization account was paid. क्या एंट्री होनी चाहिए, realization account debited to cash. How much, 8,000. Realization account debited to cash 8,000. Fifth, investment book value 10,000 realized at 150%. Cash account debited to realization. Investment sold at 150%. 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स हैं, 150% पे बिकी. When we talk about 150%, आपके लिए तो कैलकुलेशन बहुत इजी है. 10,000 का 150% साथ कर दो, 15,000 होगा, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड है. अच्छा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन याद रखना, प्रॉफिट में पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन क्या एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कौन कौन है, कमल्स कैपिटल टू रंजन्स कैपिटल. कितना है जी, 24,000 का प्रॉफिट है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो. क्लास एंट्री लिख लो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अपने आप लिख लो. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या एंट्री होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में पार्टनर्स डेबिट होता है ना, लॉस है ना, टू एडवर्टीजमेंट. इमेजिन करो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आता है ना, 18,000, 6,000, 24,000. ठीक है, 18,000, 6,000 एंड 24,000. ठीक है जी, इज इट क्लियर. चलो जी कंप्लीट करो जी सारा. ठीक है, journal entries, and tomorrow we'll have the test of this chapter.